भाग 2 सत्य का संहारक युग या 3 जो भी है, इसको समझने का कोशिश करें कि गुरुदेव स्वामी विवेकानंद जी के हवाले से एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। ये एक आध्यात्मिक क्रांति है, मैं आपको बताऊं, और हरेक के बस की बात नहीं है, हरेक के समझ आने वाली बात भी नहीं है, पर चलो जिसको गुरुदेव समझाएंगे उसको जरूर समझ में आ जाएगी। तो अब शुरू करते हैं। स्वामी श्री विवेकानंद जी की ही देन है जो संपूर्ण विश्व आज हमारे वैदिक दर्शन की ओर तेजी से झुक रहा है। स्वामी जी ने शिकागो धर्म महासभा में सन 1893 में वैदिक दर्शन की विजय पताका फहराई थी। आज भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में स्वामी जी का नाम बहुत ही श्रद्धा से लिया जाता है, परंतु स्वामी जी को अपने जीवन काल में यीशु मसीह की तरह अपने देश के लोगों से सहयोग और प्रेम नहीं मिला। इस तथ्य का प्रमाण स्वामी जी के अमेरिका से लिखे पत्र देते हैं। अतः मैं उन पत्रों को स्वामी जी की भाषा में ही यथावत लिख रहा हूं। इन पत्रों से उस समय के आध्यात्मिक जगत में कार्य करने वाले लोगों की वस्तु स्थिति का भान होता है। दिनांक 28 दिसंबर 1893 को शिकागो से लिखा पत्र। भारत के लाख लाख अनाथों के लिए कितने लोग रोते। हे भगवान, क्या हम मनुष्य हैं? तुम लोगों के घरों के चतुर्दिक जो पशुवत भंगी डोम हैं, उनकी उन्नति के लिए क्या कर रहे हो? उनके मुंह में एक ग्रास अन्न देने के लिए क्या करते हो? बताओ ना। उन्हें छूते भी नहीं और उन्हें दूर दूर कहकर भगा देते हो। क्या हम मनुष्य हैं? वे हजारों साधु ब्राह्मण भारत की नीच दलित दरिद्र जनता के लिए क्या कर रहे हैं? मत छू मत छू, बस यही रट लगाते हैं। उनके हाथों हमारा सनातन धर्म कैसे तुच्छ और भ्रष्ट हो गया है। अब हमारा धर्म किस में रह गया है? केवल छुआछूत में? मुझे छुओ नहीं, छुओ नहीं। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 5। दिनांक 24 जनवरी 1894 को शिकागो से लिखा पत्र। जहां तक अमेरिकी महिलाओं का प्रश्न है, उनकी कृपा के लिए मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करने में असमर्थ हूं। भगवान उनका भला करे। इस देश के प्रत्येक आंदोलन की जान महिलाएं हैं और राष्ट्र की समस्त संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि पुरुष तो अपने ही शिक्षा लाभ में अत्यधिक व्यस्त हैं। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 5। अमेरिका से ही 1894 में खेतड़ी के राजा को लिखा पत्र। अमेरिकन महिलाओं, 100 जन्म में भी मैं तुमसे उऋण न हो सकूंगा। मेरे पास तुम्हारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने की भाषा नहीं है। प्राच्य अतिशयोक्ति ही प्राच्यवासी मानवों की आंतरिक कृतज्ञता को प्रकट करने की एकमात्र भाषा है। यदि समुद्र मसी पात्र, हिमालय पर्वत मसी, पारिजात वृक्ष की शाखा लेखनी तथा पृथ्वी पत्र हो, तथा स्वयं सरस्वती लेखिका बनकर अनंत काल तक लिखती रहे, फिर भी तुम्हारे प्रति मेरी कृतज्ञता प्रकट करने में ये सब समर्थ न हो सकेंगे। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 6। स्वामी जी की उपर्युक्त व्याख्या स्पष्ट करती है कि अमेरिका की संपन्नता का मुख्य कारण उस देश की गृह लक्ष्मियां ही हैं। विश्व के कुछ देश ईर्ष्यावश कुछ भी कहें, जिस देश में ऐसी नारियां होंगी, उस देश की संपन्नता अक्षय होगी। 3 मार्च 1894 को लिखा पत्र। तुमने मांस भोजी क्षत्रियों की बात उठाई है। क्षत्रिय लोग चाहे मांस खाएं, वे ही हिंदू धर्म की उन सब वस्तुओं के जन्मदाता हैं जिनको तुम महत्व और सुंदर देखते हो। उपनिषद किसने लिखी थी? राम कौन और कृष्ण कौन थे? बुद्ध कौन थे? जैनों के तीर्थंकर कौन थे? जब कभी क्षत्रियों ने उपदेश दिया, उन्होंने सभी को
धर्म पर अधिकार दिया। और जब ब्राह्मणों ने कुछ लिखा, उन्होंने औरतों को सब प्रकार के अधिकारों से वंचित करने की चेष्टा की। गीता या व्यास सूत्र पढ़ो या किसी से सुन लो, गीता में मुक्ति की राह पर सभी नर नारियों, सभी जातियों और सभी वर्गों का अधिकार दिया गया है। परंतु व्यास गरीब शूद्रों को वंचित करने के लिए वेद की मनमानी व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं। क्या ईश्वर तुम जैसा मूर्ख है कि एक टुकड़े मांस से उसकी दया रूपी नदी के प्रवाह में बाधा खड़ी हो जाएगी? अगर वह ऐसी ही है, अगर वह ऐसा ही है, तो उसकी मोल एक फूटी कौड़ी भी नहीं। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 4। तो ये बड़ी तल्ख सी भाषा है स्वामी विवेकानंद जी की लेखनी में, और एक बैलेंस भी है एक तरह से, पर जिसको समझ में आए। ये आप सोचो कितनी पुरानी बात है। 26 साल तो ये हो गए, 6 साल और जोड़ लो 32 साल, और 100 साल और जोड़ लो 132 साल। 132 साल पहले भारत के आध्यात्मिक जगत की सच्चाई है इन पत्रों में, जो गुरुदेव ने हूबहू लिख दी। अब देखते हैं आज भी इनमें से कोई चीजें हमारे साथ हैं या इनसे हम ऊपर उठ चुके हैं या उठने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 160 लोग जो अभी देख रहे हैं, आप बने रहे, अंत में हम ध्यान भी करेंगे। ये सब जानते हैं कि विश्व धर्म महासभा में 1893 में स्वामी जी ने ही वैदिक दर्शन की जानकारी सबको दी। उसके बाद से तो कोई ऐसा माइकलाल गया नहीं जो सारी की सारी जानकारी दे सके। तो देन तो उन्हीं की कि वैदिक दर्शन के बारे में अगर दुनिया जानती है तो स्वामी जी के प्रवास के कारण ही जानती। परंतु स्वामी जी के अपने जीवन में ईसा मसीह की तरह ही यहां के लोगों ने उनको सहयोग और प्रेम नहीं दिया। वो भी कुछ लिखा हुआ है और ये पत्र हैं, ये उसकी व्याख्या करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान को भी उन्होंने नाप दिया, जिसको भगवान मान रहे हैं लोग, कि लाखों लाख अनाथ लोग हैं, रोते हैं लोग, और हम कहते हैं हम मनुष्य हैं। भगवान को कह दे कि हम मनुष्य हैं क्या? और जो अछूत मान करके जिनको तिरस्कृत किया जाता है, उनकी उन्नति के लिए क्या कर रहे हैं? क्या वो इंसान नहीं है? वो भी इंसान है। उनको भूखे सोना पड़ता है, भूखमरी से मरते हैं, उनके मुंह में एक अन्न का दाना जाए, उसके लिए क्या व्यवस्था है बताओ? ये 1893 की बात। ना हम उनको छूते हैं और उन्हें दूर दूर भगा देते हैं। ये है हमारी मनुष्यता। और जो ब्राह्मण साधु भारत की नीच दलित दरिद्र जनता के लिए जो कर रहे हैं, वो यही तो कर रहे हैं, मत छू, दूर भागते, बस ये रट लगा रखी। तो उनके हाथों हमारा सनातन धर्म कैसे तुच्छ और भ्रष्ट हो गया, ये पता चल रहा है। अब हमारा धर्म किस में रह गया? छुआछूत में। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। मेरे को एक बात याद आ गई, मेरे नाना जी की बात याद आई। बड़ी रोचक बात है। हम लोग तो थोड़ा, मैं तो एटलीस्ट जब से मैंने होश संभाला ना, मैं तो खुले दिमाग से ही चलने वालों में से था। तो हमारा एक मित्र था बीकानेर में, क्लासमेट था, अच्छा दोस्त है, आज भी जुड़े हुए। वो रिजर्व्ड कोटे से था, दलित था, और उनके गांव भी मैं एक बार गया, उत्तर प्रदेश में है, बड़ा कुख्यात सा इलाका है। वहां शाम होने के बाद जाना भी बड़ा खतरनाक सा, और वहां डिवाइड हो रखा है बहुत कुछ अपने अपने तरीके से। तो खैर, उनके फादर रेलवे में थे और अच्छी पोस्ट पे थे। उससे मेरी अच्छी मित्रता रही क्योंकि वो खुले दिमाग का बंदा था, संकुचित सोच वालों के साथ चलती नहीं है। तो मेरे नाना जी कभी बीकानेर आते तो उसको तो पता चलता था कि हाँ ये ज्योतिषी हैं, कुछ बताते हैं सब है। तो वो पीछे पड़ गया कि यार मेरे को तेरे नाना जी से मिलना है, मेरे पापा को तेरे नाना जी से मिलना है, और सब है।
और मैं अपने नाना जी का मतलब बड़ा अच्छा सेवा भावी, एक तरह से सेवक, जैसे हनुमान था ना राम जी का, वैसे टाइप से। तो मेरी बात भी नहीं टालते थे। अब था उनके अंदर वही, मतलब एक थी, कसर तो थी कि छुआछूत वाली सब है। तो खैर, मैंने कहा नाना जी, वो मेरा दोस्त है, वो कह रहा है कि उनके घर चलेंगे। तो बोलता, मेरे नाना जी बोलते यार क्या है, पर चल तू कह रहा है तो ठीक है चलते। तो उनके घर गए। वहां से आए ना, वो जो भी बताना था उपाय उपाय बता दिया, जो भी था ज्योतिष पत्री वत्री देख करके जो बताना था बता दिया। फिर वहां से वापस आए तो कहा बेटा वो मेरे गंगा जल के छींटे विंटे छिड़क दे मेरे ऊपर। मैंने कहा ठीक है मैं छिड़क तो देता हूँ, लेकिन मेरे मन में था, मैंने कहा आप क्यों ऐसा भेदभाव करते। तो उनकी अपनी व्याख्या थी। और जो पढ़ा, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है वैसी सी बातें उनके, मतलब जो उसके विरोधी पार्टी है वो ही संस्कार थे। पर चलो जैसा भी रहा, ऐसे ही वो संस्कार मेरी माँ में भी आए, पार्टली आए, ज्यादा तो नहीं। तो मैं अपनी माँ को भी, अपनी माँ को तो कह सकता था, औरों को तो क्या कहेंगे, नाना जी थोड़े बहुत सीनियर हो गए, अपनी माँ से तो आप कुछ भी कह लो। तो जब मेरा दोस्त आता मेरे घर पे, तो वो जो कप होते थे वो कहती कि इसको ऊपर रख दे। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो इसी कप में चाय पीऊंगा अगली बार। तो ऐसा भी होता था। तो उनको पता चल गया ये मतलब क्या है, विरोधी टाइप का बंदा है, इससे ज्यादा छेड़खानी मत करो, अभी जैसा कर रहा है कर लेने दो। तो ऐसे से करके बहुत सारी भ्रांतियां टूटी। तो मैं, ये जो बात यहाँ कही गई ना, मैं उसको समझ सकता हूँ और लोगों की मनस्थिति समझने का प्रयास करूं। कोई मैं मतलब किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पूरी मानव जाति एक है। सब इंसानों में वही ऊर्जा काम कर रही है, सुषुप्ति में है कुंडलिनी शक्ति, और सब में जागृत हो सकती है, सबके अंदर। तो वो अगर प्रैक्टिकल गुरुदेव करके दिखा रहे हैं, तो फिर हम इनको जाति धर्म देश में कैसे बांट पाएंगे। और मैंने तो खुद प्रैक्टिकल करके देखे 2017 में ही, जब गुरुदेव से जुड़ा उसके बाद से क्रिश्चियंस को करवाया, बुद्धिस्ट को करवाया, मुस्लिम्स को करवाया, सबके योग हो गया। तो इससे तो एक ही बात प्रमाणित होगी कि अगर वो योग कुंडलिनी शक्ति करवा रही, और अगर कुंडलिनी ईश्वर की पराशक्ति है, तो फिर सबके अंदर एक ही ईश्वर है। ये जातियां धर्म तो हमने अपने हिसाब से सुविधा के लिए बना रखे। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, और स्वामी विवेकानंद जी ने उसी का ही परचम फहराया। वैदिक दर्शन यही कहता है कि सब मनुष्यों में ईश्वर है, और सब मनुष्य ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति कर सकते हैं। तो वो प्रत्यक्षानुभूति हुई है, अब ये बड़े स्तर पर हो रही है, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। तो जो गढ़ बने हुए हैं, कईयों के ध्वस्त भी होंगे। और मैं उसके लिए क्या कहूं, अमेरिकन महिलाओं के लिए जो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा, बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की। अब आप इसको एक पर्सपेक्टिव के रूप में, एक नजरिए के रूप में भी अमेरिकन हिस्ट्री उठा के देख, तो आपको पता चलेगा कि भाई सच में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा। और भारत में उस तरह से योगदान नहीं रहा। खेतड़ी के राजा को जो चिट्ठी लिखी, उसमें भी यही कहा कि भाई अमेरिकन महिलाओं से तो मैं उर्ऋण नहीं हो पाऊंगा। सारा जो है ना, जो भी पुराने स्टाइल है सारे अप्लाई कर लूं, तो भी ये समर्थ संभव नहीं है कि मैं उसके ऋण से उर्ऋण हो सकूं। उनका जीवन बड़ा प्रेरणादायी रहा, कोई पढ़े उनको। हम्म। तो अमेरिका के बारे में कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं, कुछ कहते हैं, पर गुरुदेव ये मानते हैं कि जिस देश की नारियां होंगी उस देश की संपन्नता अक्षय हो। अब गुरुदेव जो बात आप सबको और मेरे को समझाना चाहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि इसमें पुरुष और स्त्री का भेद नहीं है। इसलिए महिलाओं को कहा है 30 के 30 दिन ध्यान करो, 30 के 30 दिन मंत्र जपो, कोई बंदिश नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे धर्म ने लगा रखी है कि ये मत करो और वो मत करो। यहां तो सारा कुछ करो, क्योंकि परमात्मा अंदर है, बाहर नहीं है। क्षत्रियों के बारे में कोई विवाद हुआ होगा, उसके बारे में तो मैं परिचित नहीं हूं, मैं लेकिन पढ़ूंगा उसके बारे में कि उसका कारण क्या। तो उसकी भी व्याख्या उन्होंने कर दी कि राम कौन था, कृष्ण कौन था, बुद्ध कौन था, जैनों के तीर्थंकर कौन थे, सारे क्षत्रिय थे हैं।
और जब उन्होंने उपदेश दिए तो उन्होंने सभी को धर्म पर अधिकार दिया। कितनी बड़ी बात। सारो तो गुरुदेव को कहने के लिए हम जाट कह सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से तो गुरु जी भी क्षत्रिय ही है। पूरी मानव जाति के कल्याण की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही चल रहा है। अब कंपैरिजन भी किया कि जब ब्राह्मणों ने लिखा कुछ तो औरतों को सब प्रकार के अधिकारों से वंचित करने की चेष्टा की, और जहां गीता में मुक्ति की राह पर सभी नर नारियों को प्रशस्त किया जाता था, वहीं व्यास ने गरीब शूद्रों और शूद्रों को वंचित करने के लिए वेद की मनमानी व्याख्या करने की चेष्टा की। तो ये जो वेद पुराण है ना, ये आपके अंदर से प्रकट होंगे, क्योंकि ये परावाणी है। भगवत गीता परावाणी में है, बाइबल परावाणी में है, ये जितने धार्मिक ग्रंथ हैं सब परावाणी में कहे गए हैं। और वो समझने के लिए हम कोशिश करते हैं मध्यमा वेखरी पश्यंती, तो कहां तक समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा। ईश्वर से अंदर से जुड़ जाओगे तो ये सारे वेद पुराण अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो सारे पंडित हो जाएंगे, पर वो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ना तो जरूर पड़ेगा। वही 2.5 अक्षर है जो गुरुदेव दे रहे हैं, वही दीक्षा का मंत्र है। तो यहां पे भी स्वामी विवेकानंद जी जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर भाई ईश्वर तुम्हारे जैसा बेवकूफ हो कि एक टुकड़े मांस किसी ने क्या ले लिया हो, तो उससे कोई भगवान की दया रूपी नदी का प्रवाह रुक जाएगा। अगर ऐसा होता है ना, तो फिर मैं उस भगवान की कीमत कौड़ी के बराबर नहीं समझता। ये है इसका सार। अब वही बात वहां पे भी स्वामी विवेकानंद जी ने एक अलग लहजे में भी की, और गुरुदेव भी यही कह रहे हैं कि जो खा रहे हो खाते रहो, जो पी रहे हो पीते रहो। अंदर जो वृत्तियां मांग रही हैं, जब तक वो चली नहीं जाती तब तक ये डिमांड जारी रहेगी। बड़ी रोचक बात है। स्वामी विवेकानंद जी को किसी ने पूछ लिया कि महाराज अपना सौदा नहीं बैठेगा, आपके तो यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी वाली बड़ा लफड़ा है, और हमारे यहाँ तो सारे मीट शराब खाने पीने वाले लोग हैं। तो स्वामी जी ने चलती स्पीच में कह दिया कि यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। आपको चीजों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, चीजें आपको छोड़ के चली जाएंगी, फिर क्या कर लोगे। तो ये एक जुमले की वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। गुरुदेव ने उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया। जो दारू पीते हैं, अफीम खाते हैं, हेरोइन के इंजेक्शन लगाते हैं, गांजा पीते हैं, उनके सबके नशे छूट जाते, क्योंकि वो जो वृत्ति अंदर मांग रही थी वो वृत्ति या तो सबसाइड हो जाती है या छोड़ के चली जाती है, और तीसरा विकल्प यह है कि उसकी मुक्ति हो जाती है। तो मुक्ति तो आत्माओं की होती है। जब तक हम वृत्ति को आत्मा के रूप में, स्पिरिट के रूप में नहीं देखते, तब तक ये पहेली बनी रहती है। और गुरुजी ने हमारे को पिछले 5 साल में ये प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि बेटा ये और कुछ नहीं है, ये दुष्ट आत्माएं, अधोगति को प्राप्त आत्माएं, या तो इनकी मुक्ति हो जाए और या इनको फिर पटको, तो ये रवाना हो जाएंगी। फिर अंदर से डिमांड खत्म हो जाएगी। तो कोई सप्लाई करोगे तो उल्टी हो जाएगी, बैरंग आ जाती है ना चिट्ठी वापस, वैसे हो जाएगी। तो अंदर से इच्छा खत्म हो जाएगी, यही चीज। चलिए, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। एक